गौरव कृष्ण मोदी, गौरव तो छोड़ो, स्मिता। सर ये होमवर्क दिए थे। पावर क्वेश्चन बोले थे ना करके आने के लिए। नहीं दिए थे पावर क्वेश्चन करके आने के लिए? 27 से लेकर 30 तक बोले थे ना पावर वाला क्वेश्चन कर लेना। भूल गई कि हम ही भूल गए देना? हो सकता है हमको याद नहीं आ रहा है कि अ कार ऑफ मास एम इज ड्राइवन विद, क्वेश्चन पढ़ो फिर यहाँ पे करके देखो। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो और यहाँ पे करो। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। अ कार ऑफ मास एम इज ड्राइवन विद एक्सीलरेशन ए along a straight level road against a constant external resistive force। ठीक है, क्वेश्चन है। यार धीरे बोलेंगे तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा, फीवर जैसा लग रहा है तो। एक कार है, ठीक है, ध्यान सुनते रहना। इसका एक्सेशन दे रखा है ए, दे रखा है ए, और इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, कार का दे रखा है इसी स्टैंड पे वी है। ठीक है, बोलता है कि यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन विक्शन होगा, ठीक है, तो रेस्टिव फोर्स कितना है? तो रेस्टिव फोर्स एफ आर मतलब आर है। आर क्या है? रेस्टिव फोर्स है, जो मतलब रेस्टिव फोर्स मतलब क्या कर रहा होगा? मोशन को अपोज कर रहा होगा। तो बोलता है कि अगर रेस्टिव फोर्स आर है तो कितना वर्क करना पड़ रहा होगा इंजन को, यानी इंजन को कितना पावर सप्लाई करना, मतलब इसके लिए पूछ रहा है इसलिए, क्योंकि रेट ऑफ वर्क पूछ रहा है। रेट ऑफ वर्क मतलब पावर, कितना इंजन पावर सप्लाई कर रहा होगा। इंजन कितना पावर सप्लाई कर रहा होगा? कितना कर रहा होगा? बताओ, क्या दिक्कत है? कोई बताओ, कुछ तो सोचो। बोलो यार, ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। मान लो कि इधर फोर्स एफ लग रहा है, मान लो कि इधर फोर्स एफ लग रहा है, जो इंजन लगा रहा होगा फोर्स, ठीक है। तो रेस्टिव फोर्स किधर लगेगा? रेस्टिव फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। रेस्टिव फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो कोई यस सर। दिक्कत? तो इसका जो एक्सेलरेशन ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस आर, जो भाई इसका जो भी मास होगा, ठीक है, बाई एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा, इक्वल टू ई आ जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे, ठीक है, फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम ए प्लस आर, एम ए प्लस आर। यानी आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा होगा ए एक्सेशन से मूव करने के लिए कार को, वो फोर्स कितना होगा? एम ए प्लस आर के बराबर होगा। एम ए प्लस आर के बराबर होगा। एम ए प्लस आर आपको पता है फोर्स, ठीक है, तो पावर कितना होगा? वेलोसिटी भी है, फोर्स ए है, दोनों का डॉट ले लो, पावर कितना हो जाएगा? पावर इक्वल टू कितना होता है? एफ वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर। सिंपल कितना हो जाएगा? एम ए प्लस आर इंटू वी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? नो सर। किसने पूछा था? अभिषेक? समझ में आया? यस सर। स्मिता? कह रहा हूँ कि यस सर। ये होमवर्क नोट कर लेना, 56 58 और ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 इसका एस सी वर्मा का, एस सी वर्मा का, ठीक है। और आई थिंक कि एक्सरसाइज 1 और 2 बुकलेट का हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ना एक्सरसाइज 1 और 2? अरे बोलो तो कोई, मत बोलवाओ ज़्यादा आज यार। बोलो कोई, एक बार में आंसर दो ना, एक ही चीज़ को रिपीट मत सर कराओ। एक्सरसाइज 1 और 2। हाँ कंप्लीट हो गया ना? यस सर। एक्सरसाइज 1 और 2 में तो कहीं दिक्कत नहीं है किसी को? सर प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, आज कर लेंगे, मतलब होमवर्क तो दे चुका ना 1 और 2 का, यस सर। इसमें तो देना नहीं है। एक्सरसाइज 3 में हम शायद 20 तक दिए थे क्या? यस सर। एक्सरसाइज 3 में कहाँ तक दिए थे? 20 तक दिए थे कि 22 तक दिए थे? 20 तक। 20 तक दिए थे ना? यस सर। तो 21 से लेके इसको आप कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम टाइम का दिख रहा है, तो सिंपल भी दिख रहा है, ठीक है। 41 तक है इसमें, 21 टू लेके 41। कल संडे भी है, छुट्टी होगा,
शायद मंडे को क्लास होता है कि नहीं होता है आप लोग का? आई थिंक नहीं होता है, अगर होगा तो ठीक है। 41 तक ट्राई करेंगे, जो नहीं बनेगा हम लोग 2-3 दिन क्वेश्चन ही करने वाले हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। जो डॉट रहेगा वो करवाएंगे, फिर उसके बाद 2 क्लास के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, ठीक है। बस सर सर्कुलर मोशन, हाँ सर एक्सरसाइज 4 छूट जाता है हमेशा, उससे एक्सरसाइज भी दे 4, दीजिए ना प्लीज। एक्सरसाइज 4 छूट जाता है, करो ना, तो क्या दिक्कत है? देना क्या है मतलब, करो। न्यूट्रल ऑफ मोशन का भी लगाना है क्लास आप लोग का, सोच रहे थे। जब भी यार संडे को क्या होता है, संडे को होता है छुट्टी, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। लास्ट टाइम लगाया आपको तो इलेक्ट्रिसिटी काम कराना था, उसमें कैंसिल हो गया, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। एक्सरसाइज 4 से करते रहना, जो डॉट होगा पूछना। पहले एक्सरसाइज 1 और 2 में बताओ, कोई और क्वेश्चन पावर का जो नहीं बन रहा हो, सर बताओ। एक्सरसाइज 2 में 31। एक्सरसाइज 2 में 31, ये तो किसका है? कंजर्वेटिव एंड ये तो कंजर्वेटिव करवा फोर्स। चुके हैं ना यार, हैं? ये तो करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एक और 31 पढ़ना कोई, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में ही, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में ही बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल यू इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। जहाँ पे बोलता है ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वेयर फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। पूछता है कि ए और बी का वैल्यू बेसिकली, आर का वैल्यू पूछता है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, जहाँ पे फोर्स क्या हो, जीरो है। आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? और ए दे रखा आपको जीरो के बराबर, इसको डिफरेंशिएट करो, फोर्स निकालो। फोर्स क्या रखा है, जीरो दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से पता है ना फोर्स कैसे निकालते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा आर के टर्म्स में, बताओ, बोलो। अरे इसका डिफरेंशिएशन बताओ, फिर तुम लोग सुनोगे, सर फिर रुक तुम के लोग कर। सुनोगे। हाँ करके बताओ, तो फिर गाली सुनने का मन है तो बोलो, आज तो नहीं देंगे, आज एनर्जी खराब हो जाता है नहीं तो। तुम लोग को जिस दिन गाली गाली दिया उस दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं है। कौन कौन मेरे को बददुआ दिया है, कौन कौन दिया है जी, ईमानदारी से बोलना। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, कितना टाइम लगाओगे, आर के टर्म्स में करना है, बाकी लोग। हे भगवान, हे भगवान। सर निकाल दे सर 1 मिनट। ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स, वो आई है क्या आज? वो नहीं आई है। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करोगे जी? क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, ऐसे करो तुम लोग, ठीक है। माइनस बी इंटू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, ये हो गया माइनस ऑफ 2a, यही सब करो तुम लोग, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ, ठीक है, बी बाई एक्स स्क्वायर, प्लस ऑफ बी बाई एक्स स्क्वायर होगा। अभी तक नहीं निकला ना तुम लोगों से, कहाँ जाओगे हैं इस तरह से पढ़ के, ठीक है। अब इसको क्या करो, आप जीरो करो, इसको क्या करो आप जीरो करो, फोर्स दिया हुआ है जीरो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू आर प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू आर प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ
सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, r की वैल्यू आ जाएगा b डिवाइड बाई 2a, b डिवाइड बाई 2a। सही किया है ना सब कुछ, आंसर में तो कहीं दिख नहीं रहा है। सर वहाँ पे सर a माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस वन कर दिए हैं सर, वहाँ माइनस वन होगा कहाँ पे भाई साहब, क्या सर। दिया, वो ये तो दिया ना, a बाई आर स्क्वायर माइनस b बाई आर दे रखा है यार, करना यही है, देख लो कहीं गलती क्या है क्या, आधा मत बुक खराब करो आज। a बाई आर स्क्वायर माइनस b बाई आर कितना है, क्या किया इसको, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है, बाई आर, ये कितना आ जाएगा -1 बाई आर स्क्वायर, एलसीएम ले लिया आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा -2ar, यहाँ से हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 0। सही तो आ रहा है, सही आ रहा है ना हीरो, बाकी लोग चेक करेंगे एक बार, चेक कर लोगे। चेक कर लोगे और कोई दिक्कत होगा तो सुधार लेना। प्रोसेस समझ में आया, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, देख लेना यहाँ पे कुछ गलती है, तो नहीं होगा तो आंसर सुधार लेना। अब देखो सर क्वेश्चन याद नहीं डिफरेंशिएशन का सेक्शन में देखिए सर, जो पावर दिया है माइनस टू अब प्लस सब वन। नहीं देख रहे हो हैं? क्या देखे बताओ, यहाँ तो -2 हो गया, -2 + 1 सही तो किए हैं, ये माइनस भी दिए रखा था ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी, गड़बड़ है क्या क्वेश्चन, अरे बताओ यार। सर यही अगर आंसर नहीं, होगा ना? और क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है इसलिए पूछे। हाँ देख लो ना कहीं पे गलती की है क्या, आंसर तो सही था इसका, पहले तो सही बनाया था एक बार, कहीं पे डिफरेंस गलती किया क्या, देख लो एक बार यार, तुम ही लोग कुछ नहीं करोगे यार, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -2 इंटू ए आर रेस्ट, अरे यार आर क्यों होगा ना जी, सर यही तो बोल रहे थे सर, डिफरेंशिएशन सेक्शन में देखने के लिए। हम देखेंगे तुम देखोगे, सर नहीं मतलब ठीक हम है, बता रहे थे कि मतलब आप वहाँ आर गलती स्क्वायर, की। ठीक है, कर लो कर लो कर लो सर, सही आ जाएगा, मेरा दिमाग आज 2-3 दिन से खराब चल रहा है, ये सब गलतियां माफ कर देना मेरा, तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है यार, -b/r3, इसको एलसीएम ले लो, आ जाएगा r3, तो यहाँ से आ जाएगा -2a, और यहाँ से आ जाएगा +br इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यहाँ से -2a + br इक्वल टू 0, तो यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा 2a/b, ऐसा ऑप्शन है कुछ, हाँ सही आंसर होगा ये, r इक्वल टू 2a/b, इसमें क्या दिक्कत है ऐसा, आगे बोलो, आज प्रॉब्लम बस डिस्कस करेंगे, तुम लोग पूछते जाओ बताते जाते हैं, पढ़ाने का मन नहीं यार, बोलो बोलो फटाफट बोलो, और बाकी लोग ट्राई नहीं करते हो क्या जी, बाकी लोग ट्राई नहीं करते हो, बाकी लोग ट्राई नहीं करते हो, बताओ। सर हम्म, सर 17 इसका एक्सरसाइज 2। तू का ही, तू ही को पूछता है, बाकी तो पूछता भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 करवाया तो है, इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं, तुम लोग को तो करवाया है, और किसको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार सब, क्वेश्चन एक बार पढ़ो, कोई गाना गा के सुनाएगा जी, है? बोलता है ब्लॉक बेइंग 10 न्यूटन ट्रेवल डाउन द स्मूथ ट्रैक, ठीक है, बोलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मूथ है, इसके बाद क्या है, रफ है, इसके बाद क्या है, ए से लेके बी तक क्या है, स्मूथ है, बी के बाद क्या है, रफ है, ये बोल रहा है ना,
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है जो रफ पार्ट है, यानी यहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.2, ठीक है। If block starts slipping on track from point 0.1 मीटर above the horizontal surface, ठीक है, बोलता है अगर ये डिस्टेंस, ये हाइट 1.0 मीटर है, 1.0 मीटर है, तो बताओ कहाँ जाके रुकेगा ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक कहाँ जाके रुकेगा, बी से कितना डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा तो क्या दिक्कत है, ऐसा क्या इसमें जो नहीं बनेगा, इसमें क्या है जो नहीं बनेगा। आप जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, पॉइंट बी पे जब ब्लॉक पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा m इंटू जी इंटू एच के बराबर, एच हो गया m इंटू जी इंटू एच के बराबर। ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ गया होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया होगा, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, ए से बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिंपल लगा देंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। सर एम से एम कहते हैं, हाँ, बी इक्वल टू सर कितना बन आएगा, जाएगा, छोड़ दीजिए। अरे कितना वो बोले कि अगर एच साइड से आ रहा हो तो डायरेक्टली वेलोसिटी लिखना √2gh, यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो कहाँ लॉस होगा, तो फ्रिक्शन के वर्क डन करने में लॉस होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन करने में लॉस होगा, ठीक है। तो निकाल लेना, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कर देना, उसको इक्वल कर देना ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और बताओ क्वेश्चन नंबर, बोलो, बाकी कोई नहीं किया है ना, वेरी गुड। सर एचसीवर हम पूछना था। इससी बर्बाद क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, कोई समझ नहीं आ रहा, किताबें लेके आना भूल जा रहा हूँ, किताबें लेके आ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या है, पूछ लेना ना, नेक्स्ट क्लास में पूछ देना, किताब पक्का याद लेके आऊंगा, कोई मैसेज ड्रॉप कर देना मुझे क्लास से 15 मिनट पहले, भूल जा रहा, चलिए रूम पे रखा किताब और क्लास आके ले रहा हूँ किसी और रूम से, मतलब अतुल सर के रूम से ले रहा हूँ क्लास, भूल जाता हूँ किताब लाना ही, ध्यान रहता है कि लेके चलना है, आ जाते ही बैग में रख लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। और किसी को पूछना नहीं है ना, कुछ पूछना नहीं है ना, नो सर। वर्क एनर्जी पावर का, वर्क पावर एनर्जी का थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट है, थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट है, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम ट्राई करेंगे सॉल्व कराने के यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले चेन या रॉड प्रॉब्लम, ठीक है, चेन या फिर रॉड प्रॉब्लम, ठीक है। चेन या रॉड वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे करते हैं, सपोज दैट, ठीक है, मान लो कोई यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है, जिसका मास m है, मान लो एक यूनिफॉर्म चेन है, चेन कैसा होता है, कैसा होता है, ठीक है, मान लो यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ आपको दे रखा है l और इसका मास दे रखा है m, ठीक है। अब बोलता है कि इसका जो मान लो कोई भी पार्ट, मान लो कि 2/3 पार्ट, या फिर कुछ बोल दे आपको 1/3 पार्ट, कुछ भी बोल दे, या x पार्ट, ठीक है, यहाँ से हैंग कर रहा है चेन का, ठीक है, चेन का 2/3 पार्ट मान लो, 2/3 l जो है इसका l हैंग कर रहा है, ठीक है। उस तो क्वेश्चन पूछता है इसको पूरा नीचे खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन आता है। मान लो कि कोई चेन है जिसका लेंथ है l, ठीक है, उसका कुछ पार्ट जो है हैंग कर रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर दे लिया मैंने, मान लो कि 2/3 पार्ट इसका क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है इस तरह से, मान लो कि इस चेन को पूरा नीचे की ओर खींच लेना है, ठीक है, पूरा नीचे की ओर खींच लेना है, तब बकडन कितना करना पड़ेगा, या फिर ऊपर की ओर खींचना हो तो बकडन कितना करना पड़ेगा। कंडीशन होगा स्लोली स्लोली, ठीक है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख लो, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, यूनिफॉर्म, इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, करवाए क्या तुम लोग को, क्वेश्चन करवाए इस तरह का, नो सर, कोई हमको कुछ पूछना नहीं भी करता, था। ठीक है। यूनिफॉर्म चेन लिख लो, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l,
एंड लेंथ L, ठीक है। ओवरहैंग टेबल विथ 2/3 पार्ट, ठीक है। ओवरहैंग टेबल लिखते जाओ, ओवरहैंग टेबल विथ 2/3 पार्ट, ठीक है। ओवरहैंग टेबल विथ 2/3 पार्ट। अच्छा ऐसा दिखा है इसमें कि 2/3 पार्ट ऑन टेबल। क्वेश्चन लिखोगे, हम लिखा देते हैं यहाँ पे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बोलता है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ L, ठीक है। ओवरहैंग टेबल विथ 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यानी ये जो बनाया डायग्राम उसको थोड़ा सा सर चेंजेज फिर होगा। से बोलिए। ऐसा मत करो, आज मत करो खास करके। बोलता है सर यूनिफॉर्म बहुत चेन ऑफ स्पीड में बोल। यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length L overhang a table with its 2/3 part, यानी 2/3 पार्ट इसका टेबल पे है, ठीक है, इसका टेबल पे है। बोलता है आगे लिखना, फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन, फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन to put the hanging part back on the table, to put the hanging part back on the table, यानी ये आपका इनिशियल कंडीशन हो गया, ठीक है। ये आपका इनिशियल कंडीशन, मतलब इनिशियली चेन इस तरह से रखा हुआ है, इसका 2/3 पार्ट ऊपर है, तो L/3 पार्ट क्या होगा, हैंग कर रहा होगा। अब ये जो हैंग कर रहा है, इस चेन को आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है। यानी इस कंडीशन से आपको बेसिकली इस तरह से चेन कर देना है, इस तरह से चेन को रख देना है, पूरा लेंथ यहाँ पे आपको ले आना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा किसी पर्सन के द्वारा इसको ऊपर खींचने में, कितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ पे कंडीशन आपको रहेगा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, ठीक है। यानी इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो भी जीरो होगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तब भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी इस चेन को आपको खींचना है तो कैसे खींचना है, स्लोली स्लोली आपको ऊपर खींचना है, ठीक है, तो इससे आपको ऊपर खींचना है। ऐसे क्वेश्चन को या तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करके भी बना सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेट करके मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और एक एलिमेंटल लेंथ ले लिए, एक हमने एलिमेंटल यहाँ से लेंथ ले लिया, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके हमने एक एलिमेंटल लेंथ ले लिया, ध्यान से देखना, इसको सिंपल तरीके से भी करेंगे। यहाँ से x डिस्टेंस जाके एक एलिमेंटल लेंथ ले लिया हमने dx का, ठीक है, इसका एलिमेंटल लेंथ ले लिया ds का। ये जो एलिमेंटल पार्ट है इसका मास कितना होगा, ठीक है, ये जो एलिमेंटल पार्ट है इसका मास कितना होगा, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, dm इक्वल टू कितना होगा, dm क्या है, तो dx पार्ट का मास है, dm क्या है, जो dx लेंथ है उसका मास है। आपको यूनिफॉर्म चेन दे रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म चेन दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय dx कर देंगे तो dx वाले पार्ट का मास नहीं निकल जाएगा, dx वाले पार्ट का मास निकल जाएगा, इतना पार्ट का यस सर। जिसका लेंथ कितना है dx है उसका मास निकालना था बेसिकली। कैसे निकालेंगे, हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिए, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अगर उठा के यहाँ लाना है, ठीक है, इस हाइट पे लाना है, यानी इस डीएम मास को उठा के एक हाइट ऊपर ले जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एजेंट जो भी होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, आपको पता है कि आपको बताए थे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, बताया था। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, भूल गए सब, यस सर। भूल गए, नो सर, मतलब याद आ गया। जिसको नहीं याद है बताओ। आपको बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि जो टोटल वर्क डन होता है, टोटल जो वर्क डन होता है किसके बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये तो याद होगा कम से कम।
और टोटल वर्क डन को दो पार्ट में बांटे थे हम लोग, ठीक है, कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और बताया था कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखो ये सब, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपको बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता था ना, माइनस ऑफ चेंज इन Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी। तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि टोटल वर्क डन जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। ठीक है, जब भी फ्रिक्शन आएगा, कोई एक्सटर्नल पर्सन आएगा वर्क कर रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन चाहे कोई एक्सटर्नल आदमी काम करेगा, तो सबका फोर्स कैसा लेंगे, नॉन कंजर्वेटिव टाइप का, सबका वर्क डन कैसा आएगा, नॉन कंजर्वेटिव आएगा। इस कंडीशन को आप यूज करना, यानी बेसिकली वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, 0 0 है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सिंपल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो अब क्या किए हो, डीएम मास को एक्स हाइट ऊपर ले गए हो, डीएम मास को एक्स हाइट ऊपर ले गए हो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। जहां पे नहीं आएगा टोकेंगे, सर नहीं आया समझ में। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो होता है mgh के बराबर। यहाँ पे m की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, dm लिखेंगे, ठीक है, इंटू जी इंटू एक्स, dm g इंटू एक्स, ठीक है, dm g इंटू एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, dm की वैल्यू कितना पुट करोगे, dm की वैल्यू पुट कर दोगे आप m बाई एल इंटू डी एक्स, डीएम की वैल्यू पुट कर दोगे m बाई एल इंटू डी एक्स लास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे लिख लो, बोलोगे कि तुम लोग इंटू जी एक्स, इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, एम जी बाई एल इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या करें हम लोग, इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, ये तो क्या कही हम छोटे वाले पार्ट को ऊपर ले गए, तो इतना बर्डन करना पड़ा। इसी तरह से हर एक पार्ट को उठा के ऊपर करेंगे, हर एक पार्ट को उठा के ऊपर करेंगे, तो जो टोटल बर्डन होगा क्या करेंगे, टोटल बर्डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल बर्डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जहां पे जो x का लिमिट होगा कहां से कहां वेरी करेगा, x इक्वल टू 0 से लेके, ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू कितना हो जाएगा, l/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ के बराबर। कोई तो बोलो हाँ ना, कोई तो बोलो, नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं है। x इक्वल टू 0 से लेके कितना हो जाएगा, l/3 हो जाएगा, l/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, mg बाई एल तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, ये 0 से जितना भी लेंथ रहेगा आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, mgl, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 0 टू l/3। लिमिट पुट कर दो, सॉल्व करके देखो कितना आता है, पुट कर दो mg बाई एल, ठीक है, l² बाई क्या हो जाएगा, 9/2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, ऐसे 2 को बाहर ही ले लेते हैं, 2 को बाहर ही ले लेते हैं, यह जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा mg, l² से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा mg, ठीक है, l/18, mg l/18। ये क्या होगा, तो चैन को ऊपर खींचने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा, कोई भी जो पर्सन खींचेगा, ठीक है, उसको इतना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई सर हम लोग दिक्कत, डीएम क्यों लिए थे? अरे हमने क्या किया, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम इसको तोड़ तोड़ के करेंगे ना, कैसे तोड़ेंगे, हम मान लेते हैं कि किसी एक पार्ट को ऊपर ले जाते हैं, अगर मान लो कि हर एक पार्ट को उठा के ऊपर करते जाए, हर पार्ट को उठा के ऊपर करते जाए, तो सारा चेन ऊपर आ जाएगा, इस वाले पार्ट उठा के ऊपर कर दो, फिर इस वाला पार्ट उठा के ऊपर कर दो, फिर ऊपर वाला पार्ट कर दो,
हमने माना कि सपोज दैट यहाँ से x डिस्टेंस पे वेरिएबल चीज को कैसे करते हैं, यहाँ से बोला कि x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लेते हैं, dx एलिमेंट ले लेते हैं। उस dx एलिमेंट का जो मास होगा कितना होगा, dm होगा। अगर उस वाले एलिमेंट को उठा के पहले ऊपर लाते हैं तो कितना बर्डन करना पड़ेगा, तो बर्डन करना पड़ेगा dm इंटू जी इंटू एक्स के बराबर, x हाइट ऊपर ले जाना है। ठीक है, एक एलिमेंटल पार्ट का बर्डन निकाल लिया, उसको क्या किया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। यही तो करते हैं टोटल बर्डन निकालने के लिए, किसी Yes, वेरिएबल sir. चीज को अगर करने के लिए। और dm इक्वल टू कितना आ गया था, m बाई एल इंटू dx। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चेन वाला प्रॉब्लम को चाहे कैसा भी दे दे, कैसा भी दे दे, नीचे खींचना हो, ठीक है, अगर नीचे खींचना हो तो क्या करोगे आप, इधर के एलिमेंट ले लोगे, इधर की ओर एलिमेंट ले लोगे यहाँ से x डिस्टेंस पे, और देखो कि इसको अगर नीचे लाना है, x साइड अगर नीचे लाना है कितना बर्डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये बात समझ में आया, नोट कर लो, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने, पुराना चीज। देखो इसको एक तरह और तरीके से कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी सेंटर ऑफ मास पढ़े नहीं है, फिर भी हम लोग यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। चेन किस तरह से रखा हुआ था, इस तरह से रखा हुआ। ए लेंथ कितना है, ए लेंथ है l/3, ए लेंथ है l/3। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जानते हो थोड़ा बहुत भी, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, ऐसा पॉइंट होता है, जस्ट सर्कुलर मोशन के बाद वही शुरू होगा, भी जान लो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम सिस्टम का पूरा मास मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि वहीं पे लाई करेगा, एज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पे लाई करता है। जैसे कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी ले लो, जैसे कि मान लो कि रॉड है, मान लो कि रॉड है एल लेंथ का, ठीक है, इसका जो बेसिकली जो सेंटर होगा, हम लोग मान के चले कि पूरा पूरा मास क्या है, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, यानी इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट मास की तरह। ठीक है, पॉइंट मास की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास क्या है, यहीं पे लाई करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी यूनिफॉर्म होगा तो सबका नहीं, ठीक है, मान लो ये सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके ज्योमेट्रिकल मीन पे होगा, इसके ज्योमेट्रिकल मीन पे होगा। इस तरह से कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी हो ना, सिमेट्रिकल बॉडी हो, यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल बॉडी हो, ठीक है, तब क्या मानेंगे कि सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि जैसे कि रॉड है या फिर चेन है, तो चेन क्या है, यूनिफॉर्म बॉडी है, चेन क्या है, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो हम लोग मान के चलेंगे कहीं मान के चलेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या होगा, कहीं बीच में लाई करेगा, यानी यहाँ से l/6 डिस्टेंस पर लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। यानी इस पूरे रॉड को या पूरे चेन को आप हटा के एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट मास की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, यानी पूरा चेन हटा दो और यहाँ पे मान लो यहाँ से l/6 डिस्टेंस पे, ठीक है, ये कोई मास रखा हो, कितना मास रखा हुआ है, जो भी चेन हैंग कर रहा था उसका मास कितना होगा, हैंगिंग चेन का मास कितना होगा, तो लेंथ l/3 है तो मास भी कितना होगा, m/3 होगा, मास भी कितना होगा, m/3 होगा, लेंथ 1/3 है ना, मास भी कितना होगा, 1/3 होगा। सिंपली क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को उठा के आपको यहाँ लाना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लाना है, कितना बर्डन करना पड़ेगा, बर्डन बाय द एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो क्या है यहाँ पे 0 है, अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कितना होगा, तो जगह सिंपल हो m इंटू जी इंटू एच, एम यहाँ कितना है m/3 इंटू जी इंटू एच, एच कितना हाइट ले जाना पड़ेगा, l/6 हाइट ले जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा mg l/18, mg l/18। जिस तरीका से करना है आप कर लो, फिलहाल के लिए आप ये वाला तरीका यूज करना, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यूज करेंगे। ये बात समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सर। ठीक है,
आप पहला वाला तरीका जो है उसी को फॉलो करोगे फिलहाल के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चेन वाला प्रॉब्लम आएगा तो कर लोगे ना। चेन बेसिकली कैसा है, वेरिएबल मास टाइप का होगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। कई बार ऐसे पूछता है कि मान लो कि कोई रॉड है, कोई इस तरह से रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ है L और मास क्या है M है। पूछता है इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड कितना होगा, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली क्या है, ये खड़ा है, लेंथ कितना है L है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैसे निकालेंगे। सेम तरीका यूज करेंगे इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। सेम तरीका यूज करेंगे इंटीग्रेशन वाला। क्या होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, तो मान लो कि पहले ऐसे रखा हुआ था, पहले ऐसे रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन उठा के आपने यहाँ पे कर दिया। ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड या फिर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड या फिर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट या पर्सन टू ठीक है, टू मूव द ऑब्जेक्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने में जितना वर्क करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन क्या है सेम ही है, सब क्वेश्चन क्या है सेम ही है। कितना वर्क करना पड़ेगा या फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कोई बताओ कैसे निकालेंगे, कोई बताओ कैसे निकालेंगे। अगेन क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल सा कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है रॉड का, मान लेते हैं कि एलिमेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग mgh नहीं ले सकते हैं, mgh यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर पार्ट का जो मास है, देखो इस मास का हाइट क्या होगा, इतना होगा। इस वाले पार्ट का जो मास होगा उसका हाइट कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, इतना हाइट होगा। ऊपर वाला पार्ट में करेंगे तो हर एक मास का हाइट क्या है, अलग अलग है। आप कौन सा एच लोगे यहाँ पे कौन सा एच लोगे, इसलिए दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे आप कौन सा एच लोगे, तो कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। सेम कॉन्सेप्ट है, यूज करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लेते हैं, एक dx एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। उस जो dx एलिमेंट लिए हैं उसका मास कितना होगा, उसका मास मान लेते हैं कि dm है, उसका मास कितना है dm है। तो हम पहले निकाल लेते हैं इस पार्ट का कितना पोटेंशियल एनर्जी है। एक कॉमन कोई भी हमने एलिमेंटल लेंथ ले लिया, उस पार्ट का पहले निकाल लेते हैं कितना पोटेंशियल एनर्जी है। उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा रॉड का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो पहले तो बताओ डीएम कितना होगा, डीएम कितना होगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मास ऑफ द रॉड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रॉड, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय जो भी एलिमेंटल पार्ट है उसका लेंथ, ठीक है। मास बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। ये क्या आ गया, इस वाले पार्ट का, ठीक है, ये जो पार्ट है एलिमेंटल पार्ट हमने जो माना है एक्स डिस्टेंस पे, उसका मास आ गया। इस एलिमेंट पार्ट के कारण इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं कि डी यू, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा डी एम इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है। अगर एक्स हाइट पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डी एम इंटू जी इंटू एक्स। अगेन पुट कर देंगे डी एम इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको बेसिकली आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक। x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो एलिमेंटल पार्ट है यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू l करेंगे तो यहाँ तक कवर हो जाएगा, पूरा रॉड कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक पुट करेंगे तो पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगेन ले लो आप mg बाई l बाहर ले लो, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l इंटू एक्स डी एक्स साइड में कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एम जी बाई एल और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल। कितना हो जाएगा, ये एम जी एल स्क्वायर बाई 2l। यहाँ से एल एल कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एम जी एल बाई 2, एम जी एल बाई 2। बड़ा एम होगा, छोटा कर दिया मैंने लिखते लिखते, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा, एम जी एल बाई 2।
ये समझ में आया? यस सर। सबको आया? सबको आया जी? अरे बोलो ना। यस सर। क्या बाकी लोग का क्या नेटवर्क गया, क्या हुआ? फिर कल पूछेगा तो नहीं बताएंगे। सेकंड मेथड आप सेंटर ऑफ मास वाला यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपको जस्ट बता देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके बीच पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? यहाँ पे होगा ना, कितना डिस्टेंस पे? L/2 डिस्टेंस पे। आगे पढ़ेंगे, जस्ट आप करोगे अभी इसी तरीके से करोगे, पहला जो तरीका उससे करोगे, ठीक है। अगर आपको फटाफट करना है तो बता देता हूँ ये चीज कि कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी होता है, तो रॉड भी यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिकल है। रॉड भी क्या है? सिमेट्रिकल है। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा, वहीं पे लाई करेगा इस तरह के बॉडी के लिए, ठीक है। रॉड है, ये सब के बाकी लोग का जो कैलकुलेट करना होगा बताएंगे, ठीक है, जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब। फिलहाल के लिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बीच में होगा, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि बेसिकली एक पॉइंट मास है जिसका टोटल का मास m है यहाँ पे, और कितना हाइट पे है? L/2 हाइट पे है। यानी इस पूरे रॉड को आप कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट मास की तरह। सेंटर ऑफ मास से फायदा होता है, पूरे रॉड को आप कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट मास की तरह, और जितना भी उसका मास है उस पॉइंट पे रख दो, पॉइंट पे रख दो। बेसिकली पूछ रहा है कि एक पॉइंट है जिसका मास m है और जो कितना हाइट पे है? L/2 पे है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सिंपल, m इंटू जी इंटू एच, mgh, यानी m इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा? L/2, mg L/2, ठीक है। mg L/2, कोई दिक्कत? बताओ, नो सर। बोलो ना जी। जैसे क्वेश्चन देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। एक रॉड है, एक रॉड है जिसका मास दे रखा है आपको m, ठीक है, और इसका लेंथ दे रखा है आपको l, इसका लेंथ दे रखा है l, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक चेन है, इससे कनेक्टेड एक क्या है? चेन है, ठीक है। इसका मास दे रखा है आपको 2m, और इसका भी लेंथ दे रखा है आपको l, इसका भी लेंथ दे रखा है आपको l, ठीक है। ये क्या है? अपना रॉड है, क्या है? रॉड है, और ये क्या है? चेन है, ठीक है। इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम बोले तो रॉड प्लस चेन का एक साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कितना होगा? रॉड और चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कितना होगा? बताओ तो कितना होगा? जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोलेंगे तो किसी एक पॉइंट को रेफरेंस बोलेंगे। सपोज इसको रेफरेंस ले लो, आप इसको रेफरेंस ले लो। रेफरेंस करने का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा। तो निकालो क्या होगा? कितना होगा? करो, कर भी रहे हो जी? अरे इसको कन्वर्ट कर लो ना इस तरह से, ठीक है। जैसे सेकंड वाला जो मेथड बता रहे थे उस हिसाब से करो इसको, ठीक है। ये पूरा रॉड का मास क्या हो जाएगा? इस पूरे रॉड का मास हो जाएगा m, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? इसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना? L/2। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। उस तरह से इस चेन का देखोगे, इस चेन का टोटल मास कितना हो जाएगा? इसका टोटल मास हो जाएगा आपको 2m, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे। इसका कहाँ लाई करेगा? यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे ऊपर से देखेंगे तो कितना डिस्टेंस पे करेगा? L प्लस L/2, 3L/2 करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा? यस सर। नहीं करेगा तो बता दो। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? अब दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर ऐड करना है इसको। देखो नीचे हट गया तो कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2। U1 कितना हो जाएगा? U1 हो जाएगा माइनस ऑफ M इंटू G इंटू L/2। नीचे आ रहा ना तो इसलिए निगेटिव लिखा है, ठीक है। इसको अपने रेफरेंस माना है तो वहां से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ Mg इंटू L/2 प्लस U2 कितना हो जाएगा? तो जो होगा माइनस ऑफ टोटल मास कितना है? 2m इंटू जी इंटू एल कितना हो जाएगा? यहाँ पे एल हो जाएगा 3l/2। 3l/2 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? ये हो जाएगा mg/L/2 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 mg/2। कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -7 mg/2। सर वहाँ पे 3l/2 क्यों हुआ सर? कोई इसको बताओ कैसे हुआ? अरे यहाँ से इसका हाँ जो सर समझ गया सर हो गया। ठीक है। इसी सिस्टम को अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, इसी सिस्टम को अगर मैं ऐसे रिवर्स कर दूं, ऊपर चेन रख दूं, ऊपर चेन रख दूं जिसका मास है 2m, लेंथ अगेन l है, और नीचे क्या कर दूं? रॉड लटका दूं। चेन से क्या करूं? रॉड लटका दूं। इसका मास कितना है? m है और लेंथ कितना है? l है। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो कितना होगा? ये हमारा ऊपर चेन आ गया, ठीक है, और नीचे क्या आ गया? रॉड आ गया। अब निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। सेम काम करेंगे, करो खुद से। क्या होगा इसका? इसका मास कहाँ पे लाई करेगा? इसको से ले सकते हैं, इसका जो मास होगा वो लाई करेगा, ठीक है, 2m, और जो लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा l/2। इसका जो मास होगा कहाँ लाई करेगा? इसका मास करेगा यहाँ पे, और ये लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा ये? तो l प्लस l/2, ठीक है, तो हो जाएगा l प्लस l/2। कितना हो जाएगा ये? 3l/2। तो अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो U1 प्लस U2, U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगेन इसको रेफरेंस मानना है, U इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ 2m इंटू जी इंटू L/2 प्लस माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू 3l/2। तो कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा 2mgl, इधर हो जाएगा 3mgl। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 5mgl/2, माइनस ऑफ 5mgl/2। चेंज हो गया कि नहीं? यस सर। इस तरह से कोई भी रॉड या फिर चेन वाला प्रॉब्लम रहेगा, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना, ठीक है, कि मास कहाँ पे अलाई करेगा, उसके बीच में लाई करेगा, और ऊपर नीचे जहां भी करना है तो डायरेक्टली आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्राई करना कि इंटीग्रेशन करके कर ले। एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करना इंटीग्रेशन करके कर ले, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से यूज कर लें, इसलिए बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा ना तो कितना हर बार इंटीग्रेशन करोगे। एक दो इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम प्रोसेस आप जान जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंग और ब्लॉक वाला क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अरे बोलो, क्या क्या दिक्कत है तुम लोग सर जी? बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? सर इसमें हाँ। आंसर तो सेम ही होना चाहिए ना दोनों प्रोसेस में? किसको लगता है सेम होना चाहिए? सर अस्मिता तुमको भी कृष्णा लगता सर। है क्या? हाँ कृष्णा, तुमको तो पता चलेगा, तुम बोल रहे हो। अस्मिता, लगता है कि दोनों में सेम होना चाहिए? नो सर। अरे इसमें क्या है, देखो एक 2m मास का हैवियर मास है जो ऊपर है, हैवियर मास क्या है? ऊपर है, और जो लाइटर मास वो नीचे है। इसमें क्या था? लाइटर मास ऊपर था, हैवियर मास क्या है? नीचे है। 2m वालों को इतना नीचे लाए हो, 2m मास को आप इतना नीचे लाए हो। इसमें क्या है? 2m मास को आप L/2 डिस्टेंस से लाए हो,
दोनों में सेम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अलग अलग मास को आप अलग अलग डिस्टेंस ले जा रहे हो ना। हाँ सर, हाँ अब समझ में आ गया सर। अरे वाह, धन्यवाद। ठीक है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मान लो कि स्प्रिंग है, अपने नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, और इससे एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ब्लॉक कनेक्टेड है, इसका मास कितना है, m है। ठीक है, ब्लॉक इस तरह से कनेक्टेड था। ठीक है, अभी जस्ट क्या है, स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ में है, कोई भी एक्सटेंशन और कोई भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। यहाँ पे क्या है, नेचुरल लेंथ में है। अब क्या किया है, जस्ट इसको यहाँ से रिलीज कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से जस्ट इसको क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो रिलीज करने के बाद आपसे पूछेगा फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, फाइंड, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, नेचुरल लेंथ में था, जस्ट इनिशियल स्पीड 0 से इसको क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, कोई बताओ क्या होगा। पहले क्या करेगा, ये ब्लॉक नीचे क्यों आना चाहेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो। Yes, sir. क्यों आएगा, तो नीचे की कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। अभी देखोगे, अभी ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या, ऊपर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अगर आप देखोगे, इधर देख लो, इसका मोशन को पहले स्टडी कर लेते हैं कैसा होगा मोशन। ठीक है, जब ओरिजिनल लेंथ है, जब t इक्वल टू 0 की बात करेंगे, t इक्वल टू 0 की बात करेंगे, तो नीचे क्या लग रहा होगा, इस ब्लॉक के पास अगर मास m है, नीचे लग रहा होगा mg। अभी नेचुरल लेंथ में है, x इक्वल टू कितना होगा, 0। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा कितना होगा, 0 होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो mg क्या करेगा, इस ब्लॉक को नीचे क्यों मूव कराएगा, नीचे क्यों मूव कराएगा, जैसे जैसे मूव कराएगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा। स्प्रिंग फोर्स में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा। स्प्रिंग क्या करेगा, अब फोर्स लगाना शुरू करेगा, क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा। और फोर्स कितने के बराबर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में kx के बराबर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में kx के बराबर होगा, और नीचे mg लग रहा होगा। ठीक है, नीचे mg लग रहा होगा। एक कंडीशन आएगा, जब kx इक्वल टू कितना हो जाए, mg हो जाए, kx इक्वल टू क्या हो जाए, mg हो जाए। कैसा कंडीशन होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, kx इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। ठीक है, यानी इससे पहले, इक्विलिब्रियम आने से पहले उसका स्पीड क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। उसका स्पीड क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा ब्लॉक का, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, किसी भी स्टेट में बात करोगे, इधर क्या था, mg माइनस kx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर यहाँ से लेके, ठीक है, मान लेते हैं t इक्वल टू टी नॉट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है, t इक्वल टू टी नॉट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। उससे पहले क्या होगा, mg ज्यादा होगा, तो ब्लॉक क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हुए आ रहा होगा, नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते आ रहा होगा। यानी इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ से इक्विलिब्रियम के बाद की कहानी करते हैं, इक्विलिब्रियम की बाद की कहानी करते हैं, क्या होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम से यहाँ आगे बढ़ता है, इक्विलिब्रियम से चीजें आगे बढ़ती है, क्या होगा, अब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ बोलेगा कोई जी। ठीक है, एक कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है। इससे जैसे नीचे आएगा, ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जस्ट नीचे आएगा क्या होगा, ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था एफ एस इक्वल टू के एक्स, ठीक है, नीचे क्या लग रहा था, mg लग रहा था। अब क्या होगा, इसके बाद, इसके बाद kx क्या होगा, यहाँ पे तो kx क्या होगा, इक्वल हो गया। इस स्टेट पे देखोगे तो क्या हो गया, x इक्वल टू mg हो गया। इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक कौन सा कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम, एट
इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, k x इक्वल टू mg। अब जैसे इसके बाहर नीचे नीचे की और मूव करना शुरू करेगा क्योंकि वेलोसिटी इसके पास, जैसे मूव करेगा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो kx फोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन mg हो जाएगा। kx फोर्स क्या होगा, यानी स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर लग रहा हो क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बेसिकली रिटार्डेशन शुरू होगा। यानी जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इस मास का जो वेलोसिटी हो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। लेकिन अभी रुकेगा नहीं ब्लॉक, इसके पास वेलोसिटी है तो क्या करेगा ये, अभी और नीचे की ओर जाएगा, अभी और नीचे जाएगा। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, ठीक है, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तब वेलोसिटी से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब तक क्या करेगा, एक्सटेंड करते जाएगा। ये कंडीशन क्या है, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन पे है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या होगा, ठीक है, इसका वापस वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वापस वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, ठीक है। देखो ये क्या था, नेचुरल पोजीशन था इसका, ये सब क्या है, नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। नेचुरल पोजीशन से ब्लॉक क्या आया है, कितना नीचे आया, नेचुरल पोजीशन से ब्लॉक कितना आया है, कितना नीचे आया है। बताओ तो क्या होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन, कोई बताएगा। क्या होगा, अरे बताओ कोई, स्मिता, कृष्ण मोदी, यस सर, बना रहे सर। सब क्या इसमें बनाना है। ये क्या होगा, जो भी देखो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी चेंज हुआ क्या, अगर इसको इनिशियल मानते हो, इसको अगर इनिशियल कंडीशन मानते हो, इसको फाइनल मानते हो, तो कोई भी कैटेगरी चेंज हुआ है क्या, कोई भी कैटेगरी चेंज हुआ है, यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं ना। तो सिंपल क्या हुआ होगा, सिंपल क्या हुआ होगा, स्प्रिंग का जो भी पोटेंशियल एनर्जी, अरे जो भी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है किसके बराबर हुआ होगा, लॉस इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे यस सर। एट मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है, मान लेते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, ठीक है, एक्स मैक्स है, मान लेते हैं कि मैक्सिमम कितना है, एक्स मैक्स है। जब स्प्रिंग में एक्स मैक्स का एक्सटेंशन हुआ है तो स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, एनर्जी स्टोर हुआ होगा हाफ ऑफ के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर कहाँ से हुआ होगा, एनर्जी हुआ होगा, वही एनर्जी स्टोर हुआ होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा, एम इंटू जी इंटू एक्स मैक्स के बराबर। इतना लाइन में इसका आंसर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से एक कट जाएगा, एक्स मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एम जी बाई के, 2 इंटू एम जी बाई के होगा। जेई में क्वेश्चन आया यस हुआ है ये सर। वाला, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है शायद, पता नहीं 2000 में या 2002 में, इसी ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, 2 mg बाई के, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है। मान लो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, जैसे कि मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है, मान लो कि इंक्लाइन प्लेन पे, मान लो कि इंक्लाइन प्लेन पे है, स्प्रिंग इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से अपना स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका कुछ मान लेते हैं, इसका दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और सपोज दैट कि कुछ भी मान लेते हैं, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब मान लो कि एक ब्लॉक है यहाँ से एम, एक ब्लॉक है यहाँ से एम, ठीक है। जस्ट इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, इसको रिलीज कर दिया गया यहाँ से, ठीक है, जस्ट क्या किया है, इसको रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। जस्ट रिलीज कर दिया है तो निकालना है आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। सेम क्वेश्चन है, फाइंड
मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना होगा? स्प्रिंग में extension कितना होगा बताओ? सर फ्रिक्शनलेस है सरफेस। हाँ फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। जब तक फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया हो स्मूथ मान के चलोगे। कितना होगा? क्या होगा जी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी करो ना, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। सर वही अच्छा कर रहे हैं। इसमें एक चीज नहीं कर सकते ना। चलिए ये दिया हुआ है आपको, यहाँ से मान लो, ठीक है, ए लेंथ आपको दिया रहेगा, ए लेंथ मान लेते हैं कि एल है, ये दिया रहेगा इतना लेंथ एल है ऊपर, ठीक है, ये आपको दिया रहेगा, तभी तो निकालोगे। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? हम एक्स माने थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा, जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा? यानी लॉस इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? ए लेंथ कितना हो जाएगा? ए लेंथ हो जाएगा एल साइन थीटा। ए लेंथ कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। यानी जब यहाँ पे आएगा इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा? इसको सॉल्व करना होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसमें एक चीज और रहेगा, ठीक है, इसमें एक चीज और रहेगा कि कैलकुलेट, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट रहेगा, इसको घर पे ट्राई करना थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ के बाद क्या होगा, जब ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा तो क्या होगा? इनिशियल और फाइनल देखना, जब अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे जाके मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम, क्या होगा? यहाँ से ये मान लेते हैं कि एक्स लेंथ है, ए लेंथ कितना है? एक्स है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा? एल प्लस एक्स साइन थीटा, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा वो किसके अंदर होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, वहां सॉल्व कर लेना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। फिर निकालना है कैलकुलेट, कैलकुलेट द, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं है इसमें, कंप्रेशन आ जाएगा ना। यस सर वही बोल रहे थे, मतलब बोलना चाह रहे थे। कैलकुलेट द compression in the spring when the speed of the block ठीक है, block is maximum, speed of the block is maximum, speed of the block is maximum। speed of the block maximum कब होता है? स्पीड ऑफ द ब्लॉक मैक्सिमम कब होता है? अरे स्पीड ऑफ द ब्लॉक मैक्सिमम कब होगा बताओ कुछ, फिर तुम लोग पढ़ना नहीं पढ़ रहे हो जी। क्या हो गया सबको? नेटवर्क गायब हो गया? क्या हो गया? समझ में आना बंद हो गया है? समझ में आना सर बंद हो गया कि पोटेंशियल नेटवर्क? एनर्जी मिनिमम रहेगा। स्पीड मैक्सिमम कब होगा? यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अरे बताया ना, ध्यान नहीं देते हो क्या? तो सबको मार मार के पढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एट इक्विलिब्रियम
पोजीशन पे, ठीक है। स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पहले जो केक्स का फोर्स होगा, स्प्रिंग का फोर्स होगा, क्या होगा, कम होगा mg से, या फिर mg का जो भी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, स्प्रिंग क्या कर रहा है, पहले कंप्रेस हो रहा है या फिर एलोंगेट हो रहा है, दोनों केस में देखोगे, दोनों केस में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बैलेंस होगा, ठीक है। पहले स्प्रिंग फोर्स में अगर कंप्रेशन हो रहा है या फिर एक्सटेंशन हो रहा है, दोनों केस में एक्सटेंशन बढ़ते जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी जो फोर्स को कंप्रेस कर रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो केक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी उससे पहले आपको मतलब जो पुशिंग फोर्स या फिर एक्सटेंशन वाला फोर्स है, जो फोर्स है mg का जो कंपोनेंट यहाँ पे पुश कर रहा है या फिर पुल कर रहा है, दोनों फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे तो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाते रहेगा पार्टिकल का, बताया ना। mg माइनस केक्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यानी mg क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, mg क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। इस केस में क्या होगा, यहाँ से लेके, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन से लेके मैक्सिमम सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। बेसिकली आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, ठीक है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पे होगा, तो kx इक्वल टू कितना होगा, mg sin थीटा के बराबर कर देगा, kx इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर कर देना, ठीक है। यस सर। आज तो बाकी तो भाग ही गए हैं, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा था क्या कृष्णा मोदी। यस सर। अगले क्लास में किसी को एंट्री नहीं दूंगा, आने दो सबको, सर हमको भी नहीं। तुमको देंगे, तुम ही दोनों को पढ़ाएंगे बस। अरे नहीं समझ में आ गया तो पूछना चाहिए ना कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से इतना भागते क्यों, क्वेश्चन ही तो करना है जिंदगी में, क्वेश्चन ही तो करना, फिर ये सब करा रहा हो तो नहीं कर रहा है, फिर आगे दिक्कत होगा, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और टाइप के जो क्वेश्चन होगा कैसे करने हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इस तरह का कोई भी स्प्रिंग वाला जो क्वेश्चन रहेगा या रॉड वाला क्वेश्चन रहेगा, उस तरह का क्वेश्चन कर लोगे श्वेता, यस सर। ठीक है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं होगा, होगा। होगा, ठीक है। वो कुछ 2-3 टाइप का बचा हुआ है, पुल्ली वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, और एक है ग्राफ वाला, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ग्राफ टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, या फिर पुल्ली वाला सिस्टम आएगा तो कैसे करना है, पुल्ली प्लस मास सिस्टम रहेगा तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, और कैसे करना है ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुकलेट में देख लेना कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, बुकलेट से होमवर्क दे दें, ऐसे तो बहुत